देश में एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर के बाद बनारस का ज्ञानवापी मंदिर एक बार मुद्दा बनने जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिव जी का मंदिर था, वहीं पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम लोग आज तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ते आए हैं, यहाँ पर आज तक मस्जिद ही था और हम लोग यह जानते हैं कि यह हमारा मस्जिद है, हम लोग इसमें हर शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए आते हैं, यह हमारी मस्जिद है। आपको बता दें कि इन दोनों लोगों के बीच में यह जब झगड़ा शुरू हुआ तो यह मामला बनारस कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद दोनों पक्षों का तथ्य लिया गया। एसआई की सर्वे हुई और सर्वे में जो चीजों की दावा की जा रही थी उस पर फैसला हुआ। बनारस कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर वहां पर पूजा पाठ शुरू करवाने का आदेश दिया। आपको बताते चले कि बनारस के डीएम ने उस पूजा पाठ वाले आदेश को महज 7 घंटों में इंप्लीमेंट किया और 7 घंटों में ही उस मस्जिद के अंदर पूजा पाठ की कार्यविधि शुरू हो गई। आपको बता दें कि जैसे ही यह काम शुरू हुआ दोनों धर्मों के बीच के लोगों में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल मच गया। और आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से एक याचिका दायर किया गया, वह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट में दायर करके इस फैसले के खिलाफ को कह सकते हैं कि इस फैसले को चैलेंज किया गया और तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया। इस अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इससे पहले आप इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जाइए, वहां पर अपना समस्या सुनाइए, आपके समस्या का समाधान और आपके तमाम मामलों का सुनवाई इलाहाबाद के हाई कोर्ट में हो जाएगा। आपको बता दें कि दोनों पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में तमाम एएसआई का सर्वे वहां पे सबमिट किया गया। मुस्लिम पक्ष के लोग अपना तथ्य रखे, हिंदू पक्ष के लोग अपना तथ्य रखे। आपको बता दें कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से भी उस ज्ञानवापी मस्जिद में या फिर मंदिर कह लीजिए वहां पर पूजा पाठ करने वाले बनारस के कोर्ट के आदेश के फैसले को बरकरार रखते हुए वहां पर पूजा पाठ के कार्यविधि शुरू करने का एक बार आदेश दे दिया। वहीं पर आपको बता दें कि वहां के तमाम पुलिस प्रशासन के लोगों को वहां पर अफरा तफरी का माहौल न हो, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने का निर्देश दिया और फिर वहां पर पूजा करने की कार्यविधि कह सकते हैं कि एक बार फिर हिंदुओं के पक्ष में इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला दे दिया। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद से वहां पर जैसे ही पूजा पाठ करने के लिए तमाम लोग पहुंचे और शुक्रवार को लगभग 1700 नमाजी पहुंच गए। एक तरह से तमाम लोग वहां पर यह ऐलान करके पहुंच रहे थे, यानी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि इलाहाबाद कोर्ट के तरफ से इस ज्ञानवापी मस्जिद में जहां पर हमारा मस्जिद है वहां पर पूजा पाठ करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में इस फैसले को सुन करके, इस ऐलान को सुन करके तमाम मुस्लिम धर्म के लोग और फिर इस्लाम धर्म से नाता रखने वाले तमाम लोग अपने कारोबार को बंद करके और नमाज पढ़ने के लिए लगभग 1700 की संख्या में पहुंच गए। हालांकि 300 से 500 की संख्या में वहां पर तमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन उस दिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ऐलान के बाद से लगभग 1700 नमाजी पहुंच गए। अंदर जगह नहीं था, प्रशासन के लोग भी इस ऐलान को सुन करके सतर्क थे और तमाम लोग प्रशासन के वहां पर पहुंच करके अफरा तफरी की माहौल न हो, इससे उबरने के लिए, इससे बचने के लिए किसी प्रकार की कोई धांधली न हो, प्रशासन के लोग भी तैनात हो गए और अंदर 300 से 500 लोग जैसे ही एंट्री किए बाकी लोगों को बाहर रहने का आदेश दिया गया। तमाम धर्मगुरु दोनों तरफ के, कोई लोग पूजा करने के लिए गए, कोई लोग नमाज पढ़ने के लिए गए और पुलिस के देख रेख में नमाजी भी नमाज पढ़ के निकले, पूजा पाठ करने वाले पश्चिमी द्वार से अपना पूजा पाठ करके भी निकले। आपको बताते हैं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी तो हिंदू पक्ष के वकील थे विष्णु जैन, उनसे पूछा गया कि पूजा पाठ करने का आदेश लेना या फिर एप्लीकेशन देना इतना अभी जरूरी क्या था। इस पर विष्णु जैन ने कहा कि एसआई के रिपोर्ट में पश्चिमी दरवाजे पर तहखाने पर जो दरवाजा लगने की बात है वह दरवाजा नहीं मिला है। इस पर मुस्लिम धर्म से कोर्ट ने पूछा कि तहखाने का दरवाजा क्या हुआ। इन लोगों ने भी अपना जवाब दिया और मुस्लिम धर्म के लोगों ने मोटे तौर पर यह कहा कि 1993 तक ज्ञानवापी में पूजा पाठ करने की जो बात है यह बिल्कुल झूठ है। हम लोग आज तक इस मस्जिद में अपना नमाज पढ़ते आए हैं, यह मस्जिद हमारा है, न कि किसी ज्ञानवापी और शिव जी का मंदिर है। वहीं पर हिंदू पक्षों ने एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट को सबमिट किया, अपना तथ्य रखा और उसके बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया कि ज्ञानवापी में जाकर के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। एक तरफ पूजा पाठ करने की आदेश मिल गई है और एक तरफ मुस्लिम धर्म के लोग, तमाम लोग जो वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने से एक बार एहतियातन बरतने की कही जा रही है। मुस्लिम धर्म के लोगों ने और यहां तक कि AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस फैसले को लेकर के कहा है कि हाईकोर्ट ने जिस तेजी से यह फैसला दिया है या फिर जिस तरह से देश में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं
उस तरह से कोर्ट से, कानून से और तमाम न्याय की मंदिरों से अब विश्वास उठता जा रहा है। वहीं पर हिंदू पक्ष के कई लोग हैं जो इस फैसले को लेकर के जश्न मना रहे हैं और उनका कहना है कि यह एक सनातन की जीत है और हिंदू धर्म के पक्ष में दिया गया इलाहाबाद कोर्ट का फैसला या फिर बनारस कोर्ट का फैसला यह हमारी जीत है। आपको बताते चले कि देश में पहले एक राम मंदिर का मुद्दा था। कह सकते हैं कि देशव्यापी मुद्दों में कश्मीर का 370 एक मुद्दा था, लेकिन इन दोनों मुद्दों के हल होने के बाद जब हम और आप यह सोच रहे हैं कि अब तो सरकारें या तमाम सत्ताधारी दल के लोग या फिर वे तमाम नेता लोग जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं वह कम से कम भारत की और देश की बात करेंगे, वह रोजगार और स्वरोजगार की बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में एक बार बनारस का ज्ञानवापी मुद्दा फिर से चल पड़ा है। ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के तमाम राजनीतिक लोग धीरे धीरे अब एंट्री कर रहे हैं। अब एक बार फिर से राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी मंदिर के मामले को भी कोर्ट में जाकर के फैसला लेना होगा, फैसला देना होगा और इस फैसले में और इस मामले में राजनीतिक दल के तमाम लोग भी धीरे धीरे एक तरह से इसमें प्रवेश कर रहे हैं। बाकी मोटे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, बनारस कोर्ट का फैसला यह जो आया है कि तमाम लोग जाकर के, यानी कि हिंदू धर्म से लगाव रखने वाले तमाम लोग जाकर के वहां पर पूजा पाठ कर सकते हैं। बावजूद इसके वहां के प्रशासन के लोग एक बैरिकेटिंग कर दिए हैं जहां पर लोग जाकर के दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन वह दर्शन करने की दूरी लगभग 7 से 8 फुट रह रही है। एक तरह से बैरिकेटिंग कर दिया है पश्चिमी दरवाजे से जाकर के, जहां तहखाने में पूजा करने का आदेश दे दिया गया है। इसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और वे लोग यह भी कह रहे हैं कि जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब तक पानी सर से ऊपर चला जाएगा। एक एक करके हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है और सरकार के तमाम लोगों से, न्याय से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है। बाकी मेरी आपसे भी गुजारिश है कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।